नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग महात्मा गांधी की हत्या के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटना को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इसे हम सामान्य भाषा में समझें तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो भारत के पास उस समय 150 करोड़ रुपये थे। तो कहा गया कि हम इसे 75 करोड़ भारत को दे देंगे और 75 करोड़ पाकिस्तान को दे देंगे। और उस समय में तुरंत ही पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपये दे दिए गए। कहा गया कि जो 55 करोड़ रुपया बाकी है वह बाद में आपको मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कबायलियों के द्वारा हमला करा दिया उस समय। दूसरी बात कि जो भारत पाकिस्तान की सीमा है वहाँ पर हमेशा झड़प हो रही थी, हमेशा गोलीबारी चल रही थी। तो जो भारत के मंत्री थे वह मंत्रियों ने सोचा कि हम पाकिस्तान को पैसा क्यों दें, जब पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करा रहा है, जो सीमा है वहाँ पर हमेशा झड़प हो रही है, तो हम पाकिस्तान को पैसा नहीं देंगे। सभी मंत्रियों ने ऐसी राय बनाई। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, आपने पाकिस्तान को वादा किया है कि हम आपको पैसा देंगे, तो आपको पाकिस्तान को पैसा देना होगा। लेकिन सरकार ने देने से मना कर दिया, कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। फिर गांधी जी 13 जनवरी 1948 को अनशन पर बैठ गए और बाद में सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने 18 जनवरी 1948 को कहा कि ठीक है, हम पाकिस्तान को पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये दिए गए। लेकिन इस बात से नाथूराम गोडसे नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि नहीं, यह जो पैसा है यह पाकिस्तान का नहीं था, यह भारत का था। यह गांधी जी जबरदस्ती पैसा दिलाए हैं पाकिस्तान को। गांधी हमेशा मुस्लिमों का पक्ष लेते हैं, वह हिंदुओं के बारे में नहीं सोचते हैं वो। और नाथूराम गोडसे के मन में गांधी के प्रति बहुत सारे गलत विचार बनने लगे। गोडसे ने सोचा कि जब तक गांधी जिंदा रहेंगे वह देश को हमेशा हानि पहुंचाते रहेंगे वो, क्योंकि वह अपनी बातें मनवाने के लिए वह अनशन करने लगते हैं वो। तो क्यों ना हम रास्ते से गांधी को हटा दें। हम गोडसे ने कुछ लोगों का समूह बनाया और कहा कि हम गांधी को अब रास्ते से हटाएंगे। अब फिर पहली योजना बनाई गई कि गांधी को दिल्ली में बम के माध्यम से मारा जाएगा। तो जब दिल्ली में गांधी मौजूद थे, सब लोग बैठे हुए थे वहां पर, तो एक पाहवा व्यक्ति हैं, उनको बोला गया कि आप बम फेंकिए। वह बम फेंके, लेकिन उसमें गांधी जी बच गए। मतलब कि पहली योजना खत्म हो गई, विफल हो गई। फिर दूसरी योजना बनाई गई कि हम गांधी की कार को रास्ते में रोकेंगे, लेकिन वहां भी गांधी जी बच गए। फिर तीसरी योजना बनाई गई कि हम गांधी की रास्ते में ही हत्या कर देंगे। लेकिन जिस रास्ते में योजना बनाई गई थी उस रास्ते को छोड़कर गांधी जी दूसरे रास्ते से चले गए, तो तीसरी योजना भी पूर्ण नहीं हुई, मतलब कि असफल हो गई।
फिर नाथूराम गोडसे ने कहा कि अब घटना को अंजाम हम देंगे। गांधी जी पर उस समय हमला किया जाएगा जब वहां पर सुरक्षा नहीं रहेगी। तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी अपने आश्रम में सभी से मिलते हैं वो, और वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है, कोई जांच भी नहीं होता है कि जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी उनसे मिल रहे हैं, उनकी जांच हो रही हो। कोई जांच नहीं होता है। शाम को 5 बजे जब प्रार्थना सभा चल रही थी, बहुत सारे लोग गांधी के कमरे के बाहर लोग खड़े थे, और उसी भीड़ में गोडसे भी खड़ा था। अपने कमरे से गांधी जी मनु और प्रभा के साथ, क्योंकि वह दो सेविका थी उनकी, उनके साथ कमरे से वह बाहर निकले। उस समय गांधी की स्वास्थ्य काफी खराब थी। वह धीरे धीरे कदमों से वह चल रहे थे। वह सभी लोग उनको नमस्ते कर रहे थे, और गांधी जी सबको अपनी हाथों के इशारे के माध्यम से आशीर्वाद देते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। वो फिर गोडसे ने कुछ इशारा किया, मानो कि वह गांधी को नमस्ते कर रहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी पॉकेट से पिस्तौल निकाली और गांधी जी पर वह चला दिया। वो पहली गोली गांधी के छाती पर लगी, दूसरी गोली गांधी के पेट पर लगी, तीसरी गोली गांधी के सीने के ऊपरी हिस्से में लगी। कहते हैं कि गांधी जी के मुख से अंतिम शब्द हे राम निकला, और वह गिरे और उनकी मृत्यु हो गई तुरंत ही। लेकिन उस समय गोडसे भागा नहीं, गोडसे वहीं पर खड़ा था। वो अपना पिस्तौल फेंक दिया। वो जोर जोर से कह रहा था वो कि मैंने कोई गलती नहीं की है, जो भी मैंने किया है वह सोच समझ कर किया है। फिर पुलिस वाले आए और गोडसे को पकड़ कर ले गए। फिर शाम के समय रेडियो पर नेहरू जी आए और बोले कि आज हमारे आंखों की रोशनी चली गई, हमारे बीच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं रहे। पूरे देश में सन्नाटा छा गया। फिर नाथूराम गोडसे के ऊपर केस लाल किला में चलाए गए, और उस समय नाथूराम गोडसे और उनके साथी आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। और बड़गे एक व्यक्ति थे जिनको सबूत के अभाव में उनको छोड़ दिया गया, और बाकी लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, मतलब कि कारावास का दिया गया, आजीवन कारावास। लेकिन उन लोगों ने फिर अपील की हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने इन मामले को जांच किया। जांच में कहा कि जो नाथूराम गोडसे और आप्टे को जो फांसी की सजा दी गई है वह सही है। वो लेकिन
उस समय परचूरे और शंकर को बरी कर दिया, छोड़ दिया। तो दोनों लोग को फांसी हुई। फिर लोगों ने सवाल खड़ा किए कि गांधी की सुरक्षा को लेकर ध्यान नहीं रखा गया। काफी सवाल खड़े होने लगे। फिर उसकी जांच के लिए कपूर आयोग बनाया गया। कपूर आयोग ने उसकी जांच की। जांच में पता चला कि जो पुलिस वालों की उतना ध्यान नहीं था गांधी पर। जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने सही से पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की। मतलब कि सब कुछ देखा जाए तो लापरवाही सामने आई। तो हम इन सारी घटनाओं को एक एक कर कर देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि जब हम देख लेंगे तो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा और आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। हत्या का ऐतिहासिक परिदृश्य पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखते हैं 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद देश की हालत बेहद नाजुक थी। बात बिल्कुल सही है। जब जब आज़ादी मिली उस समय तो देश की हालत काफ़ी दयनीय थी। भारत बहुत ही गरीब था। तो उस समय हालत नाजुक कह सकते हैं। लाखों शरणार्थी भारत आए। लाखों शरणार्थी उस समय भारत आए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए। तो भारत में शरणार्थियों की भी संख्या उस समय काफ़ी बढ़ रही थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि भारत काफ़ी भी सुरक्षित देश है। वो सबको वह सम्मान करता है। वो सबका वह ध्यान रखता है। वो तो इसलिए भारत में अधिक मात्रा में लोग आए। दंगे रुक नहीं रहे थे। हम हर जगह दंगे हो रहे थे। हिंदू मुस्लिम को लेकर लोगों में काफ़ी गलत धारणाएं बन चुकी थी। लोग एक दूसरे को शत्रु लोग समझ रहे थे। तो जगह जगह दंगे उस समय काफ़ी भड़क रहे थे उस समय। मतलब कि हर जगह आग जल रही थी। शांति का कोई नामो निशान नहीं था। देखते हैं और भी। हिंदू मुस्लिम तनाव चरम पर था। बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का गठन नया था। कश्मीर का मुद्दा जल रहा था। इसमें अभी था कि पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए था। कश्मीर को लेकर वह हमेशा अपना विचार वो रख रहा था कि कश्मीर हमें मिलना चाहिए। जब भी वो सोता था तो उसके सपनों में कश्मीर दिखाई देता था कि हम कश्मीर के बिना हम अधूरे हैं। हमें कश्मीर चाहिए। तो कश्मीर कश्मीर को लेकर काफ़ी भी विवाद बढ़ रहा था उस समय। देखते हैं और भी। पंजाब बंगाल में खून खराबा हो रहा था। वहाँ भी शांति का नामो निशान नहीं था वहाँ पर। और इन सब के बीच गांधी दिन रात देश को संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह भी सच है कि गांधी की नीतियों से कई लोग असंतुष्ट थे। विशेषकर वे लोग जो मानते थे कि गांधी मुस्लिमों के प्रति अत्यधिक नरमी दिखा रहे हैं। कुछ राष्ट्रवादी समूह गांधी को कठोर राजनीतिक निर्णय में बाधक मानते थे। सभी खून खराबों के बीच, सभी दंगों के बीच गांधी हर जगह लोगों को शांत कराने में लगे हुए थे। लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि इन सबका कारण कहीं ना कहीं गांधी ही है।
फिर लोगों ने गांधी पर बहुत सारे सवाल खड़े करने लगे कि गांधी केवल मुस्लिमों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात नहीं करते हैं वह। तो इसलिए लोगों के मन में गलत विचार बनने लगे। तो देखते हैं और भी और समझते हैं, क्योंकि जब देखेंगे तब न समझेंगे अच्छे से। मुख्य कारण 55 करोड़ रुपये का संकट। कुछ सरकारी संपत्ति 150 करोड़ रुपये विभाजन के समय फैसला हुआ कि भारत को 75 करोड़, पाकिस्तान को 75 करोड़ मिलेगा। भारत ने 20 करोड़ दे दिए, लेकिन 55 करोड़ रुपये रोक लिए गए, क्योंकि पाकिस्तान कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया। सीमा पर लड़ाई चल रही थी। भारत के मंत्रियों का कहना था, जो देश हमारे ऊपर हमला करवा रहा है उसे हम पैसा क्यों दें। गांधी का पक्ष है। गांधी चाहते थे भारत अपना वादा निभाए, पाकिस्तान को 75 करोड़ मिलने चाहिए। गांधी का अनशन। 13 जनवरी 1948 को गांधी जी ने अनशन शुरू किया। 18 जनवरी 1948 को 55 करोड़ रुपये पाकिस्तान को दिए गए। 55 करोड़ रुपये गोडसे के मन में गुस्सा का सबसे बड़ा कारण बना। मतलब कि जब पाकिस्तान का भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस समय भारत के पास 150 करोड़ रुपये थे। तो कहा गया कि 75 करोड़ रुपये पाकिस्तान को मिल जाएगा और 75 करोड़ रुपये भारत को मिल जाएगा। तुरंत ही उस समय 20 करोड़ रुपये पाकिस्तान को दे दिए गए और कहा गया कि हम आपको 55 करोड़ रुपये बाद में दे देंगे। फिर बाद में पाकिस्तान ने कबायलियों के माध्यम से कश्मीर पर हमला कर दिया। फिर जो भारत पाकिस्तान की सीमा है वहाँ पर झड़प हो रही थी, काफ़ी गोलीबारी चल रही थी। तो भारत के मंत्रियों ने विचार बनाया कि हम पाकिस्तान को पैसा क्यों दें, जब पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारी सीमा पर वह गोलीबारी हो रही है, तो हम पैसा नहीं देंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, आपको पैसा देना होगा। आपने पाकिस्तान को वादा किया है कि हम आपको पैसा देंगे। तो सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। फिर गांधी जी 13 जनवरी 1948 को अनशन पर बैठ गए। कहा कि ठीक है, जब आप नहीं देंगे तो हम अनशन करेंगे। हम बाद में 18 जनवरी 1948 को सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने कहा कि ठीक है, हम पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देंगे हम। और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये दिए गए उस समय। लेकिन नाथूराम गोडसे ने कहा कि नहीं, वो जो पैसा दिया गया वो पैसा भारत का था। वो गांधी ने ज़बरदस्ती से पैसा दिलवाया है। गांधी जी हमेशा मुस्लिमों का पक्ष लेते हैं। वो हमेशा मुस्लिमों की वो बात करते हैं। वह हिंदुओं के बारे में नहीं सोचते हैं। अपने बात मनवाने के लिए सरकार को झुका देते हैं वो, जिससे कि नाथूराम गोडसे के मन में बहुत सारे गलत विचार बनने लगे उस समय। और कहा कि गांधी देश के लिए ठीक नहीं है वो। अब एक ही बात आती है कि गांधी को अब रास्ते से हटाना होगा। और गांधी को रास्ते से हटाने के लिए वो कुछ लोगों को अपने में मिलाया। वो एक छोटा समूह बनाया और कहा कि हम गांधी को रास्ते से हटाने के लिए सब कुछ करेंगे हम। तो देखते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, गोडसे की सोच और उसकी मानसिक तैयारी।
कैसी गोडसे की सोच है, कैसी उसकी मानसिक तैयारी है, देख लेते हैं उसको भी हम लोग। नाथूराम गोडसे कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह पढ़ा लिखा, व्यवस्थित और दृढ़ विचार वाला व्यक्ति था वह। उसके मन में तीन बातें गहराई से बैठ चुकी थीं। पहले, गांधी भारत को कमजोर कर रहे हैं। दूसरी बात, गांधी का अनशन सरकार को झुका देता है। तीसरी बात, गांधी की वजह से भारत दुश्मन देश को पैसा दे रहा है। यही कारण था कि गोडसे ने कई महीनों तक गांधी पर नजर रखी और योजना बनाई। 3 बार असफल प्रयास किए गए। कब कब किए गए? दिल्ली में पावा द्वारा बम फोड़ा गया, मतलब कि फेंका गया। सड़क पर गांधी की कार को रोकने की कोशिश की गई। तीसरा, गांधी के मार्ग में बदलाव होने से योजना फेल कर दी गई। मतलब कि गोडसे जो है अब पूरी तरह से तैयारी कर रहा है वो, गांधी को रास्ते से हटाने के लिए। नाथूराम गोडसे कोई कोई वो अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, वो काफ़ी पढ़ा लिखा है वो। उसके विचार काफ़ी ऊंचे थे। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं कहीं देखा जाए तो पत्रकार में भी वो कार्य कर चुका है वो। काफ़ी वो सुलझा हुआ व्यक्ति है वो योजना बनाया कि हम गांधी को रास्ते से हटाने के लिए कुछ योजना बनाते हैं। पहला कहा गया कि दिल्ली में जब गांधी जी रहेंगे, जब लोगों के बीच में रहेंगे, तो उस समय पावा जो एक व्यक्ति हैं वह बम फेंकेंगे। और फेंका भी गया, लेकिन उसमें गांधी जी बच गए। मतलब कि पहली योजना विफल हो गई। दूसरी योजना बनाई गई। कहा गया कि गांधी के कार को बीच रास्ते में रोका जाएगा, लेकिन वहां भी गांधी बच गए। फिर तीसरी योजना बनाई गई कि गांधी को रास्ते में खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जिस रास्ते में योजना बनाई गई थी, गांधी जी उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से चले गए। मतलब कि अभी योजना फेल हो गई। 3 योजना फेल हो गई, लेकिन अब चौथा योजना का अंजाम नाथूराम गोडसे देने वाला है। देखते हैं कैसे हुआ वो। हत्या का दृश्य देख लेते हैं। शाम 5 बजे प्रार्थना सभा का समय था। गांधी कमरे से बाहर निकले। मनु और आभा दोनों तरफ थीं। गांधी बहुत धीरे चलते थे क्योंकि तबीयत कमजोर थी। गोडसे भीड़ में खड़ा था। जैसे ही गांधी पास आए, गोडसे ने जो आगे बढ़ा हुआ, उसने नमस्कार जैसा इशारा किया और तभी अपनी पिस्तौल निकाली। 3 गोलियां चलाई। पहली गोली दाईं छाती में लगी, दूसरी गोली पेट में लगी, तीसरी गोली सीना में लगी। गांधी गिरते हुए बोले, हे राम। गवाह के रूप में मनु और आभा थी उस समय। गोडसे ने सोचा कि हम कुछ ऐसा योजना बनाते हैं जहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो, मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था न के बराबर हो। तो देखा गया कि जो शाम का प्रार्थना सभा होता है गांधी के कमरे के बाहर, वहाँ पर सुरक्षा काफ़ी कम होती है। वहाँ पर कोई जांच नहीं होता है। तो क्यों ना हम वहीं से घटना का अंजाम दिया जाए। तो नाथूराम गोडसे प्रार्थना सभा में शामिल हो गया। सभी लोग खड़े थे वहाँ पर। सभी लोग गांधी जी का इंतजार कर रहे थे कि गांधी जी अपने कमरे से बाहर आएंगे तो हम लोग से वह मिलेंगे। वह गांधी जी मनु और आभा के साथ, क्योंकि वह दोनों थी, वह उनकी सेविका थी, वह हमेशा उनका ध्यान रखती थी। तो वह मनु और आभा के साथ वह कमरे से बाहर निकले। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वह धीरे धीरे कदमों से वह चल रहे थे। वह सभी लोग उनको नमस्ते कर रहे थे और गांधी जी अपने
हाथों के इशारे के माध्यम से सबको वह धन्यवाद दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। वो उसी में गोडसे खड़ा था। गोडसे ने अपने हाथों से इशारा किया, मानो ऐसा लगा कि वह गांधी को नमस्ते कर रहा हो। लेकिन उन्होंने अपने पॉकेट से पिस्तौल निकाली और गांधी पर चला दिया। वो पहली गोली गांधी के छाती पर लगी, दूसरी गोली गांधी के पेट में लगी, तीसरी गोली गांधी के सीने के ऊपरी हिस्से में लगी। और उस समय गांधी गिरे और उनके मुख से कहते हैं कि हे राम निकला। और तुरंत ही उनके मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ देखते हैं और समझते हैं। फिर सरकार ने किन किन लोगों को पकड़ा, सरकार ने किन किन लोगों को पकड़ा वहां से देख लेते हैं। देख पहला नाम आता है अपटे मदन लाल गोपाल गोडसे करके, परचूरे थे, शंकर थे, बर्गे थे। जो कि बर्गे बाद में सरकारी गवाह बन गए। वो पूरी घटना को बताया वो, तो बर्गे वो सरकारी गवाह बन गए। देखते हैं और भी। और सावरकर को भी, जो सावरकर हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन अदालत में पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण बरी कर दिया गया। जो सावरकर हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन अदालत में पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण उनको भी क्या कर दिया गया कि आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है कि आपको सजा दी जाए। तो उनको को अदालत ने छोड़ दिया, रिहा कर दिया उनको। ठीक है। फिर देखते हैं। फिर देखते हैं इसमें अदालत का पूरा केस, जो अदालत का पूरा केस चला, कहाँ चला वो देखते हैं। यह केस रेड फोर्ट ट्रायल कहलाता है। मतलब कि यह जो केस चला लाल किला में चला है। सुनवाई लाल किले में हुई। फिर क्या हुआ देखते हैं। कब शुरू हुआ? 27 मई 1948 को शुरू हुआ यह केस जो है। 27 मई 1948, 27 मई से 1948 को केस शुरू हुआ। 149 गवाह पेश किए गए उस समय। 149 गवाह के रूप में लोग पेश किए गए, लोगों ने गवाही दी। फिर क्या हुआ? फिर बर्गे सबसे महत्वपूर्ण गवाह था। जो बर्गे था वह सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि सरकार को यह सबसे अधिक जानकारी दिया। मतलब कि यह सरकारी गवाह बन गया है, कह सकते हैं आप। तो सब कुछ कैसे कैसे योजना बनाई गई थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, यह सबका नाम बताया। फिर देखते हैं और भी। गोडसे ने गोडसे ने अदालत में बहुत लंबा बयान दिया, लगभग 100 पन्नों का। गोडसे ने अपना बयान दिया लगभग 100 पन्नों का। आपको एक किताब दिखाते हैं, इसमें सब कुछ देखने को मिलता है। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर देख सकते हैं आप। तो इसमें काफ़ी कुछ आपको मिलेगा कि गोडसे ने क्यों हत्या की, क्या उसका इरादा था, सब इसमें पढ़ने को मिलता है। आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। देखते हैं और भी। तो गोडसे ने अदालत में बहुत लंबा बयान दिया, लगभग 100 पन्नों का। मतलब कि जो बयान लिखा वो अपने बातें रखी, वह 100 पन्नों का था वो। देखते हैं और भी। निर्णय 10 फरवरी 1949 को आया। इसका निर्णय 10 फरवरी 1949 को आया। इसमें क्या कहा गया? नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाया गया कि आपको फांसी दी जाएगी। और भी देखते हैं। नारायण आप्टे, जो नारायण आप्टे हैं उनको भी फांसी की सजा सुनाई गई। फिर और भी देखते हैं। बाकी लोगों को आजीवन कारावास हुआ। जो बाकी लोग थे उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई। सावरकर बरी हो गए। जो सावरकर हैं उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके
खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले तो अदालत ने कहा कि आपको हम बरी करते हैं। जब आपके के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है तो कैसे आपको हम सजा दे पाएंगे। और भी देखते हैं, फिर इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की। आपको कभी भी अगर कोई कोर्ट सजा देती है तो आप दूसरे अदालत में भी आप अपील कर सकते हैं। तो इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने इसका पूरा जांच किया। जांच करने के बाद क्या बताया देखते हैं। हाई कोर्ट में अपील की गई। फिर 21 जून 1949 को फैसला आया, मतलब कि हाई कोर्ट का फैसला आया। हाई कोर्ट के फैसले में गोडसे और आप्टे को फांसी बरकरार दी गई। कहा गया कि जो गोडसे और आप्टे को फांसी की सज़ा सुनाई गई है वह बिल्कुल सही है वो। लेकिन और भी देखते हैं, परचूरे और शंकर को बरी कर दिया गया। जांच में वह पाया कि जो परचूरे और शंकर हैं यह इनको छोड़ा जाता है, मतलब कि जांच में वह पाया कि यह दोनों निर्दोष हैं तो इनको छोड़ दिया गया। फिर और भी देखते हैं, फांसी 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में हुई। जो गोडसे हैं और आप्टे हैं उनको 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में फांसी दी गई। फिर देखते हैं और भी कपूर आयोग बना। उस समय कुछ लोगों ने सवाल उठाया, बहुत सारे लोगों ने, कि आप गांधी का ख्याल नहीं रखे, आपने गांधी को सुरक्षा नहीं दी। गांधी इतने बड़े व्यक्ति थे जिनका आपने ध्यान नहीं रखा। तो इसकी जांच करने के लिए एक कपूर आयोग बनाया गया। कपूर आयोग ने इसकी जांच की। जांच में क्या बताया इसने, देखते हैं और समझते हैं। देखिए, कपूर आयोग 1965 से 1969। कपूर आयोग बना 1965 से 1969। क्योंकि आपको एक बात बता दें हम कि गांधी की मृत्यु के बाद लोगों ने, जो नेहरू हैं, उन पर आरोप लगाए कि आपने गांधी की हत्या का, आप अगर सुरक्षा उनको दिए होते तो गांधी की हत्या नहीं हुई थी। लोगों ने नेहरू पर बहुत सारे आरोप लगाए और कहते हैं कि नेहरू इस सदमे को झेल नहीं पाए और कहीं न कहीं उनके मृत्यु का कारण यही था कि लोगों ने उन पर बहुत सारे आरोप लगाए कि आपने गांधी की हत्या का पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। आपने अगर सुरक्षा की होती तो गांधी जीवित होते। तो कहीं न कहीं कहते हैं लोग कि जब नेहरू की मृत्यु हुई तो कहीं न कहीं यह भी सदमा उनके मन में बसा हुआ था। देखते हैं और भी, ये समझ लेते हैं। सरकार ने नया कमेटी इसलिए बनाया क्योंकि नए सवाल उठ रहे थे। सरकार ने एक कमेटी बनाई कि इसकी जांच की जाए कि किनसे किनसे चूक हुई, कहाँ गलती थी। देखते हैं क्या और लोग शामिल थे, मतलब कि कौन लोग इसमें शामिल थे। क्या पुलिस ने सही सुरक्षा दी थी, पूछा गया इसमें कि क्या पुलिस ने सही सुरक्षा दी थी। फिर फिर और भी पूछा गया, क्या इंटेलिजेंस असफल रही, जो पुलिस वाले हैं सही सुरक्षा दिए, क्या जो जांच एजेंसी है वह क्या सफल रही हुआ। देखते हैं आयोग ने अपना विचार दिया। अपना बयान में कहा, क्या कहा, जांच के माध्यम से साजिश जांच से ज़्यादा बड़ी थी। कपूरी आयोग ने कहा कि जो साजिश थी वह जांच से काफ़ी बड़ी थी वो। फिर दूसरी बात क्या कहा, गोडसे पहले से ही गांधी पर हमला करने की बात करता था। कर रहे हैं यह कि गोडसे पहले से ही गांधी पर हमला करने की बात करता था। तो जब बात करता था पहले से ही तो आप उसको रोके क्यों नहीं। यह भी तो सवाल उठता है कि आपको रोकना चाहिए था। दिल्ली पुलिस ने गांधी की सुरक्षा को
हल्के में लिया। जो दिल्ली पुलिस है वह गांधी की सुरक्षा को हल्के में लिया। अगर दिल्ली पुलिस अगर सुरक्षा अच्छी तरह से दी होती तो गांधी जी बच सकते थे। क्योंकि सबसे बहुत ध्यान यहाँ पर जाता है कि आपने गांधी की सुरक्षा व्यवस्था की होती तो कोई व्यक्ति बंदूक लेकर पिस्तौल लेकर वहाँ पर नहीं पहुँचा होता। लेकिन आपने वैसी व्यवस्था नहीं थी और वहाँ पर गोडसे पिस्तौल लेकर पहुँच गया। और भी देखते हैं। चौथे बताते हैं, जांच एजेंसी खतरा को समझने में गलती की। जो जांच एजेंसी है वह खतरे को भांप नहीं पाई, खतरे को समझ नहीं पाई, तो यह भी असफलता उनकी दिखाई देती है। और भी देखते हैं, हत्या के बाद क्या हुआ। हत्या के बाद क्या हुआ देखते हैं। पूरा देश शोक में था, पूरा देश में पूरा सन्नाटा छा गया, मानो कि कोई सब कुछ लुट गया हो एकदम। क्योंकि लोग बहुत अधिक मात्रा में गांधी से लोग प्रेम करते थे और गांधी का चले जाना बहुत ही लोगों के मन पर गहरा आघात था। देखते हैं और भी, लाखों लोग सड़क पर आए, लाखों लोगों ने सड़क पर आए, अपना विरोध प्रदर्शन जारी किया। और भी देखते हैं, नेहरू ने रेडियो पर कहा। फिर नेहरू जी रेडियो पर आए और रेडियो पर अपने विचार दिए। क्या कहे देखते हैं। आज हमारे जीवन की रोशनी बुझ गई। नेहरू ने कहा उस समय कि आज हमारे जीवन की रोशनी बुझ गई। मतलब कि जो रोशनी थी वह चली गई, मतलब कि रोशनी महात्मा गांधी थे, वह चले गए। फिर देखिए, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोग कहते हैं कि गोडसे का संबंध आरएसएस से ही था, तो इसलिए आरएसएस पर उस समय प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर देखते हैं और भी, गांधी के विचारधारा विश्व स्तर पर और मजबूत हुई। गांधी की जो विचारधारा है वह विश्व स्तर पर और भी मजबूत हुई। तो आशा करते हैं आप कि महात्मा गांधी की हत्या के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जाने होंगे और समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।